नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीतीश पाठक। बिहार मूल के चर्चित फिल्म स्टार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को सीबीआई जांच कराने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया है। वहीं सुशांत के परिजन ने यह खुलासा किया है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से संदेहास्पद तरीके से 15 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। सुशांत के परिजन ने इस बात का खुलासा बिहार पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर में किया है। बिहार पुलिस की एफआईआर में दर्ज इस तथ्य के आधार पर अब प्रवर्तन निदेशालय नए सिरे से कार्रवाई करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो जल्द ही यह मामला ईडी के मुंबई ब्रांच या पटना स्थित ब्रांच में दर्ज किया जा सकता है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आता है या नहीं, यह जानने के लिए इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेजों का अध्ययन करवाया जा रहा है। ईडी सूत्रों के अनुसार चूंकि बिहार पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में धारा 120 बी आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप दर्ज है, लिहाजा यह मामला आसानी से ईडी टेक ओवर कर सकती है। वहीं यह मामला मुंबई में दर्ज होगा या पटना में, इस बाबत ईडी के सूत्रों का कहना है कि सुशांत सिंह की मृत्यु मुंबई में हुई थी। सुशांत सिंह खुदकुशी मुंबई में किए थे और उनकी जांच की मामला जो है वह मुंबई पुलिस कर रही है और उनका बैंक अकाउंट भी मुंबई में है। लिहाजा प्रथम दृष्टता यह मामला ईडी की मुंबई ब्रांच का ही बनता है। वहीं पटना स्थित ईडी के ब्रांच के पास एक विकल्प यह है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच नहीं कराना चाहती, लेकिन बिहार में सुशांत के परिजन द्वारा दर्ज शिकायत में कई बड़े बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसलिए बिहार स्थित ब्रांच के लिए यह मामला तफ्तीश करना आसान और सही भी साबित हो सकता है। आज 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने भी ट्वीट कर कहा है कि यह मामला लगातार गहराता जा रहा है। अब इस मामले की जांच सीबीआई से करवाना ही बेहतर होगा। मायावती ने एक संगीन आरोप लगाते हुए कही कि सुशांत सिंह मामले में महाराष्ट्र और बिहार के कांग्रेसी नेताओं के अलग अलग रवैये से ऐसा लगता है कि इनका असल मकसद इस प्रकरण की आड़ में पहले अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करना है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना बाद में, जो कतई उचित नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में गंभीर होने की भी सलाह दी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की संदेहास्पद मौत मामले में कई तरह के सवाल उठना शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सुशांत की मौत हुई है वह महज सामान्य तौर पर आत्महत्या का मामला है या कोई बहुत बड़ी साजिश। इस मामले में जिस तरह मुंबई पुलिस लगातार बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियों सहित कई लोगों से कई घंटों की पूछताछ कर रही है, उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जरूर इस मामले में मुंबई पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। अब एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार कई बार छोटे छोटे मामलों की तफ्तीश सीबीआई से करवाने की अनुशंसा कर देती है, लेकिन इस मामले में कई आरोप लगने के बावजूद सीबीआई को नहीं सौंपा जा रहा है। वहीं इन तमाम सवालों पर महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस केस की जांच वह सीबीआई को नहीं करने देगी। आखिर ऐसा क्या मामला है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख को मीडिया के सामने बयान देना पड़ रहा है कि इस मामले को सीबीआई को नहीं सौंपेगी। इस मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस मामले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार में कई राजनेता और वहां की पार्टी इस मुद्दे पर लगातार बयान दे रही है और इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। सुशांत के परिजन द्वारा दर्ज शिकायत के पॉइंट पर अगर ध्यान दें तो कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सुशांत सिंह की कथित तौर पर गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की भूमिका इस मामले में कई सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि रिया भी चाहती है कि इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जाए। सुशांत के बैंक अकाउंट से 1 साल के अंदर करीब 15 करोड़ रुपए निकाले गए। वह पैसे आखिर किसके बैंक अकाउंट में गए? तीसरा सवाल यह खड़ा होता है कि रिया चक्रवर्ती का आरोप है कि सुशांत को मानसिक तौर पर बीमार था, लेकिन परिजन का कहना है कि यह आरोप बेबुनियाद है। अगर यह आरोप सही भी है तो उसके मेडिकल से जुड़े दस्तावेज कहाँ गए? उन दस्तावेज को गायब क्यों किया गया या अपने साथ लेकर वो क्यों गई? रिया के सुशांत के आसपास उसके पुराने विश्वसनीय रिश्तेदारों सहयोगियों को बदलकर रिया ने अपने जानकार कर्मियों और सहयोगियों को सुशांत के साथ रखवाया था। सुशांत सिंह साल 2019 तक कोई भी बीमारी के बारे में अपने परिजन को नहीं बताया था, लेकिन अचानक कैसे इस तरह की बीमारी हो गई, जिससे कई बार सवाल खड़ा होता है। सुशांत के पास
पहले कई फिल्में थे, लगातार सुशांत और उसकी फिल्में हिट हो रही थी, लेकिन रिया के आने के बाद उससे सारी फिल्में छीन ली गई थी। इसकी क्या वजह है? इस मामले में मुंबई पुलिस द्वारा मात्र विभिन्न प्रोडक्शन हाउस के मालिकों और डायरेक्टर मात्र से सवाल जवाब किया जा रहा है। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।